बच्चों, पृथ्वी का परिवलन और परिभ्रमण कैसे होता है? दिन और रात और ऋतु क्यों होते हैं? लीप साल तथा वर्ष यानी क्या, यह हमने पिछले पाठ में सीखा है। इस पाठ में हम चंद्रमा की कलाएं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इनकी जानकारी लेंगे। चंद्रमा की कलाएं। कला यानी चंद्रमा का हमें दिखने वाला भाग या आकार। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, परंतु ये दोनों परिक्रमण कक्षाएं एक दूसरी को प्रतिच्छेदित करती हैं। अतः सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी सदैव एक ही सीधी रेखा में होंगे, ऐसा नहीं होता। हमें पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठभाग का पृथ्वी की ओर का केवल आधा भाग ही दिखाई देता है। अर्थात पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है। जब पृथ्वी सूरज की चारों ओर का एक फेरा पूरा करती है, तब चंद्रमा भी सूरज के चारों ओर का फेरा पूरा करता है। अभी हम एक कृति करके समझ लेंगे। एक लड़की को चंद्रमा बनाएंगे, उसे एक ही जगह पर खड़ा करेंगे। दूसरी लड़की को पृथ्वी बनाएंगे। चंद्रमा को खुद के चारों ओर गोलाकार घूमने के लिए बताएंगे। चंद्रमा की भूमिका करके घूमने वाली लड़की को चारों ओर बाजू की वस्तुएं तथा दीवारें दिखाई देती हैं। उसी समय लड़की का चेहरा हमेशा पृथ्वी बनके खड़ी लड़की की ओर ही रहता है। इसी तरह चंद्रमा घूमता रहता है। इस कारण हमें हमेशा चंद्रमा की एक ही बाजू दिखाई देती है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण वह पृथ्वी से हमें दिखता है। बच्चों, पूर्णिमा क्या होती है? अमावस क्या होती है? क्या ये आपको मालूम है? नहीं ना? तो सुनिए। चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर तथा खुद की चारों ओर भी परिभ्रमण करता रहता है। जब पृथ्वी और सूरज के बीच वाले कक्षा से चंद्रमा घूमता है, तब पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठभाग पर अंधेरा दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि तब चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी से दूर यानी दूसरी बाजू में होता है। इसी तिथि को अमावस कहते हैं। पृथ्वी जब सूरज और चंद्रमा के बीच होती है, तब चंद्रमा के पृथ्वी से दिखने वाले पृष्ठभाग पर पूरा प्रकाश रहता है। उसे पूर्णिमा कहते हैं। उसी दिन चंद्रमा गोलाकार थाली जैसा दिखता है। सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, वह परावर्तित होकर पृथ्वी पर आता है। इस कारण हमारी आंखों को पृथ्वी से चंद्रमा प्रकाशित हुआ दिखाई देता है। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का पृथ्वी की बाजू का पूरा भाग हमें दिखाई देता है। अमावस की रात को चंद्रमा का कौन सा भी भाग हमें दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा से अमावस तक चंद्रमा का पृथ्वी से दिखने वाला प्रकाशित भाग क्रमशः घटता जाता है। अमावस से पूर्णिमा तक वह क्रमशः बढ़ता जाता है। इसे ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। सूरज के प्रकाश के कारण चंद्रमा का आधा भाग हमेशा प्रकाशित होता है, दूसरे आधे भाग पर हमेशा छाया होती है। चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमण करता है। उस समय पृथ्वी पर से उसका प्रकाशित भाग धीरे धीरे कम होते जाता है। उन्हीं आकारों को चंद्रकला कहा जाता है। हर रोज चंद्र रेखा कम होती है। 15 दिनों के बाद चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित दिखाई देता है। उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। चांद्रमास और तिथियां। चांद्रमास यानी चंद्र कलाओं के अनुसार होने वाला मास। तिथि यानी उन कलाओं के कारण दिनों को दिए नाम। हम दिन दर्शिका पढ़ के ये समझ लेंगे। अमावस्या से पूर्णिमा की स्थिति में आने के लिए चंद्रमा को 14 से 15 दिन लगते हैं। हर एक 15 दिनों को मिलके पखवाड़ा या पंद्रवड़ा कहते हैं। इस पखवाड़े में चंद्रमा की विविध कलाएं दिखाई देती हैं।
अमावस से पूर्णिमा तक चंद्रकलाएं छोटे आकार से शुरू होकर बढ़ती जाती हैं। पूनम को चंद्रमा गोलाकार दिखता है। पूर्णिमा से अमावस तक चंद्रकलाएं छोटी छोटी हो जाती है। उसे छोटी हो जाने के लिए 14 तथा 15 दिन लगते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का पृथ्वी की ओर का प्रकाशित भाग क्रमशः घटने लगता है और 14-15 दिनों के बाद पुनः अमावस्या होती है। इस पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या की कालावधि लगभग 28 से 30 दिनों की होती है। इस कालावधि को चांद्रमास कहते हैं। चांद्रमास के हर दिन को तिथि कहते हैं। उदाहरणार्थ प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और आखिर में पूनम यानी पूर्णिमा। यहाँ तिथियां पूर्णिमा के दूसरे दिन से अमावस तक कृष्ण पक्ष में एक बार और अमावस के दूसरे दिन से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष में एक बार, ऐसे 2 बार आती है। हमने क्या सीखा? पृथ्वी के साथ चंद्रमा भी सूर्य की चारों दिशाओं में तथा खुद के गिर्द परिक्रमण करता है। चंद्रमा को निजी प्रकाश नहीं होता। पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग को चंद्रकला कहते हैं। चांद्रमास यानी चंद्रकलाओं के चंद्र रेखाओं के कारण होने वाला मास तथा महीना। तिथि यानी चंद्रकला तथा रेखाओं के अनुसार दिनों के रहने वाले नाम। एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक की कालावधि को चांद्रमास कहते हैं। चांद्रमास लगभग 28 से 30 दिनों का होता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रकला तथा चंद्र रेखाएं छोटी आकार से बड़ी बड़ी हो जाती है और पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रकलाएं तथा रेखाएं छोटी होती जाती हैं। अमावस को चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। स्वाध्याय जोड़ लगाओ। असमूह अमावस्या से पूर्णिमा, अमावस्या की रात में चंद्रमा का, पूनम की रात में चंद्रमा का और पूर्णिमा से अमावस्या। और ब समूह कृष्ण पक्ष, पृथ्वी के बाजू का पूर्ण भाग हमें दिखाई पड़ता है। शुक्ल पक्ष, कौन सा भी भाग हमें दिखाई नहीं देता है। प्रश्न 2 व्याख्या लिखिए। चांद्रमास, तिथि।